फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए वबाल जान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा में आज भी धुएं की लहर बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1075 रिकॉर्ड किया गया। बाज़ इलाकों में आलूदा ज़रात की तादाद 2500 से ज़ायद रही। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 864 और मुल्तान का 832 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, चारसदा में 189 और DI खान में 176 रिकॉर्ड। मोटरवे के मकामात से बंद करना पड़ी। 39 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें, होटल्स भी सील किए गए। और नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़े, दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हुए हैं। स्मोक के मनफी असरात। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। सरगोदा, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर और साहिवाल शामिल। नर्सरी से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज भी नहीं खुलेंगी। फैसले का इतलाक 13 से 17 नवंबर तक होगा। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुतासरा अजला में आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सूरत हाल संगीन। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खातून और फेफड़ों के मरीजों में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत ज़ेर अल्तवा मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। आनी बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास का एलामिया जारी। सीनियर रिसर्चर अफसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंप दिया गया। आनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आनी बेंचेस के सरबराह और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 6 नवंबर के आनी बेंचेस से मुतालिक इजलास के मीटिंग मिनट जारी। आनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा अमल पेश किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम शरीक। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वफ्द को पहली समाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफ किया जाएगा। सूबों की जानिब से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का हुकूमत के LNG कारोबार पर एतराज। निजी शोबे के जरिए खरीदने का कहतिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को P29 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा सनत ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकात समेत क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद करवाए। इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम करने का पाबंद बनाए। दुनिया इसराइल को गजा की नस्लकुशी के लिए हथियारों की तरसील रोके। सलामती काउंसिल से इसराइली रुकनीत मुअत्तल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए। अरब इस्लामी सरबराहान के गैर मामूली इजलास का एलामिया। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकी जाए। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गजा और लबनान में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब में बोले, इसराइल ने गजा में मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी। अब मुज़म्मत से आगे बढ़ना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। गजा में जख्मियों समेत अस्पतालों को उड़ाया जा रहा है। आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चिथड़े उड़ा दिए गए। वज़ीर आज़म का इसराइल के ईरान और लबनान के खिलाफ इक़दामात पर भी शदीद तशवीश का इज़हार।
पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अज़्म का इरादा। पाक चीन अमन और तरक्की के लिए दुश्मनों के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बीजिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर PLA आर्मी जनरल ली क्याओमिंग से मुलाकात। कराची में हालिया दहशतगर्दाना हमले में चीनी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत ज़ेर अल्तवा मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। आनी बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास का एलामिया जारी। सीनियर रिसर्चर अफसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंप दिया गया। आनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आनी बेंचेस के सरबराह और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 6 नवंबर के आनी बेंचेस से मुतालिक इजलास के मीटिंग मिनट जारी। आनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा अमल पेश किया गया। मौजूदा हुक्मरान अवाम के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। उजरत में कानून साजी आइन पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के बिल का वज़ीर आज़म को भी पता नहीं होगा। मौलाना की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं आईनी तरमीम जबरी तौर पर मंजूर नहीं करवाई गई। अब नई आईनी तरमीम आने का कोई इम्कान नहीं। फौज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फौज का अपना इदारा होता है। उन्हें इख्तियारात दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिए जाते हैं। भारत आए या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हाइब्रिड मॉडल नाकाबिल कबूल। भारत के न आने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का PCB से राबिता। पैगाम में कहा कि ICC को इवेंट को सियासत से हाईजैक नहीं होने देना चाहिए। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जाने से इनकार किया। न्यूजीलैंड कीनिया में नहीं खेला। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया। माजी में कई मरतबा टीमों ने आने से इनकार किया, मगर हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया गया। कोई वेन्यू तब्दील नहीं किया जाएगा। भारत के न आने पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को दावत दिए जाने का इम्कान। बांग्लादेश को तीसरे मैच में शिकस्त। अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। शारजा में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 244 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 98 और मेहदी मिर्जा ने 66 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान ने मुकर्रर हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 101 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद नबी मैन ऑफ द मैच सीरीज करार पाए।